पेंशन बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अभी तक पूरे देश के सभी वृद्धा, दिव्यांग और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए किसी निश्चित नई राशि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए 3,000, 5,000 या 6,000 जैसी वायरल खबरों पर बिना सरकारी आदेश के भरोसा करना सही नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए यह भी कहा कि हमारे अन्नदाताओं के सम्मान के लिए जो राशि दी जाती है उसकी अगली किस्त बहुत जल्द ही इस महीने के भीतर सीधे आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। सरकार ने सभी तकनीकी की जांच पूरी तरीके से कर रही है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है कि अगर भविष्य में पेंशन बढ़ती है तो कितनी बढ़ सकती है। साथियों, इसका सही जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये फैसला संबंधित सरकारें अपने बजट, आर्थिक स्थिति और नीतियों को ध्यान में रखकर करती हैं। उन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन योजना कब आएगा। इस योजना की राशि हर 3 महीने के सीधे आपके बैंक के खाते में भेजी जाती है। चालू तिमाही का पैसा अगले महीने के पहले समाप्त तक आपके खाते में आ जाएगा। और कितना पैसा आएगा, इसने बोला है कि अलग अलग राज्यों के नियमों के अनुसार यह राशि 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति माह तक होती है। 3 महीने की किस्त एक साथ आपके खाते में जमा की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। आखिर अलग अलग राज्यों में वर्तमान समय में लगभग कितनी पेंशन दी जा रही है। साथियों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर राज्य की अपनी अलग सामाजिक सुरक्षा योजना होती है, इसलिए पेंशन की राशि, पात्रता और नियम भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जहां पात्र लाभार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक पेंशन दी जाती है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार अपने निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र लोगों को सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ कहना है कि सरकार की ताकत सीधे किसान की जेब तक पहुंचनी चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करके सरकार ने बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया है। मोदी जी ने हाल ही में और भी बहुत सारी बातें कही हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग श्रेणियों के अनुसार पेंशन राशि निर्धारित है। राजस्थान में आयु और पात्रता के आधार पर सहायता दी जाती है। दिल्ली में भी पात्र लाभार्थियों के लिए अलग व्यवस्था है। केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी पेंशन की राशि अलग अलग हो सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की राशि बताकर ये कहे कि अब पूरे देश में सभी को इतनी ही पेंशन मिलेगी, तो उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने राज्य की आधिकारिक जानकारी की ही पुष्टि करें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला है कि मैं आज आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। बिचौलियों का खेल अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आपका अधिकार, आपका यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते की ओर जा चुका है। यदि भविष्य में केंद्र या कोई राज्य सरकार पेंशन राशि बढ़ाने का निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से इससे लाखों परिवारों को राहत मिल सकती है। बुजुर्गों को दवाइयों और आवश्यक खर्चों में सहायता मिलेगी, दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और जरूरतमंद परिवारों का जीवन कुछ आसान हो सकता है। लेकिन हमें हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए और किसी भी वायरल संदेश को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ कहना है कि सरकार की ताकत सीधे किसान की जेब तक पहुंचनी चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करके सरकार ने बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया है। मोदी जी ने हाल ही में और भी बहुत सारी बातें कही हैं। अगर आपका भी राशन कार्ड बना है, आपके घर में राशन कार्ड है, तो ये जो नया नियम आया है यह आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब केवल 3 कैटेगरी वालों को ही फ्री राशन दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राशन कार्ड के लिए एक नया नियम निकला है जिसमें कि 3 लोगों को ही राशन मिलेगा। सरकार की ओर से 2026 का नया नियम आ चुका है। इस नए नियम को आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो या फिर किसी भी राज्य से हो, आपके लिए ये नया नियम ध्यान से समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। क्या है सरकार का नया नियम 2026 में?
तीन कैटेगरी वो कौन कौन सी है जिसको फ्री राशन आगे मिलेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा और नया नियम निकला है जिसके लिए 3 कैटेगरी वालों को ही सिर्फ मिलेगा राशन और किसी को नहीं मिलेगा। इसके बारे में और भी कुछ कहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। 2029 तक फ्री राशन सुविधा को बढ़ा दिया गया है। ये राशन फ्री जो दिया जा रहा है ये कोविड के समय सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और गरीब कल्याण अन्य योजना के नाम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्री राशन देने की सुविधा शुरू की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 2029 तक फ्री राशन दिया जाएगा जिसमें कि गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने यह नियम बहुत जल्द ही लागू कर दिया था। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के कारण 2029 तक हमने ये नियम बहुत जल्दी ही लागू कर दिया था। फिर इसे आगे बढ़ा दिया गया था और कोविड में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हुए थे उनको भी इस योजना में आगे जोड़ लिया गया था और 5 किलो मुफ्त राशन सुविधा दी जा रही थी। करोड़ों लोग हैं देश में जिनको फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं बताइए? माताएं, बहनें, भाइयों, ऐसे में सरकार का नया नियम जो आया है ये पूरे देश में लागू होगा और जिनका राशन कार्ड बना है, जो भी फ्री राशन ले रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है। नहीं तो फिर आप राशन कोटे की दुकान पे जाएंगे, आपको राशन नहीं मिलेगा, खाली हाथ लौटा देंगे। फिर आप YouTube में आके वीडियो देखोगे कि आपको राशन क्यों नहीं दिया गया। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना पड़ेंगे। यहां पर आपको नए नियम के एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझना है ताकि 2026 में आपको राशन मिलता रहे और 2029 तक ये योजना बनाई गई है, आगे भी आपको राशन मिलता रहे। इसके लिए आपको नए नियम को फॉलो करना जरूरी है। उन्होंने यह कहा है कि हमने कोविड से यह नियम लागू किया था जिसमें कि हजारों करोड़ों लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, वो भी 5 किलो। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग यह वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो आप लोग फिर घर पर आएंगे, उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे कि राशन हमें क्यों नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ दुकानदार के पास जाओगे तो राशन नहीं देगा। सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री राशन ले रहे हैं लेकिन वो इसके लिए पात्र नहीं है। उनके पास संपत्ति है, 4 पहिया वाहन है, पक्के मकान है, पैसा है, अच्छा पैसा मंथली कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी राशन कार्ड बनाकर फ्री राशन की सुविधा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि यह नियम उनके लिए नहीं है। जिनके पास 4 पहिया है, अच्छी खेती है, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए यह नियम बिल्कुल नहीं है। गरीब लोगों के लिए यह नियम लागू किया गया है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके लिए यह नियम बहुत ही अच्छा रहेगा।